इस टाइम जो है चर्चा में जो है तो मुसलमानों को की रोड पर नमाज पढ़ने को लेकर एक भारी चर्चा छिड़ी हुई है। तो इस पर बात करेंगे। बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू, ये जो है बिहार के छातापुर के विधायक हैं और इनका कहना है मुसलमानों का रोड पर नमाज पढ़ना, सड़कों पर नमाज पढ़ना, यह है बहुत गलत है। तो इन्होंने पहले आइए जानते हैं, पहले जो है नीरज कुमार बबलू कौन है इनके बारे में जानते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देख रहे हैं कि सड़क पे सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं, आप उनको रोक करके नमाज पढ़ाइएगा, ये काफी दुखद है। निश्चित रूप से इस पर बैन लगना चाहिए, ये अतिक्रमण है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की बात आती है और वक्फ बोर्ड को इतना असीमित पावर है कि 4 दिन अगर विधानसभा कैंपस में नमाज पढ़ ले तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है, इसलिए सड़क को भी बोलेगा कल वक्फ बोर्ड का है, हम इस पर वक्फ बोर्ड पर इसको घेरेंगे। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। नीरज कुमार बबलू बीजेपी विधायक हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इन पे 2016 में किशनगंज बिहार के हत्याकांड सिलसिले में इनका नाम चर्चा में आया था। 17 दिसंबर 2016 को एक समाचार रिपोर्ट पत्रिका के अनुसार, जिसमें मृत्यु के परिजनों ने नीरज कुमार बबलू सहित 15 लोगों पर जो है हत्या का आरोप लगाया था। ये वो हैं नीरज कुमार हैं जो इस वक्त जो है मुसलमानों के रोड पर नमाज पढ़ने को लेकर जो है इन्होंने बयान दिया है। तो अब इनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताता हूँ। उसके बाद इसके अलावा जो है इनका पुराना सन 2000 में नीरज कुमार बबलू जनता दल यूनाइटेड के विधायक थे। हिंदुस्तान की 11 दिसंबर 2013 की रिपोर्ट के अनुसार जो है कटिहार जिले के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैश वैन से 5 लाख रुपए लूटने और गार्ड दिनेश राम की हत्या के मामले में भी जांच के दौरान इनका नाम आया था। 13 साल पुरानी लूट और हत्या के मामले में 2013 में इनके कटिहार कोर्ट में आत्मसमर्पण भी किया था। तो नीरज कुमार बबलू के ऊपर जो है इस तरह के आरोप हैं। 2016 में जो 15 लोगों के नाम लिखवाए थे मृतक के परिजनों ने, तो उनमें भी इनका नाम था। और जो है 2011 दिसंबर को जो है एक कटिहार जिले की बैंक ऑफ स्टेट की कैश बैंक लूटी गई 5 लाख रुपए, और जो है गार्ड जो थे, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वैन में, तो उनकी हत्या का भी जो है इन पर इल्जाम था। ठीक है, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि बीजेपी वाले जो हैं, क्या इन्हें और कुछ काम नहीं रहा, सिर्फ हिंदू मुसलमान। इनका खुद का कैरेक्टर जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है रिपोर्ट बता रही है। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, इनका बयान सुनकर, तो इन पर खुद पर इतने इल्जाम है। अब आ जाते हैं मुसलमान के नमाज पढ़ने पर। ठीक है, तो मुसलमान के नमाज पढ़ने के लिए जो है भारत में, चलो नमाज कितनी होती है, 10 से 15 मिनट नमाज में लग जाएंगे। ठीक है, वैसे तो बेहतर ये है कि भाई मस्जिद के अंदर करें, मगर अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि मेरठ में और कई जगहों पर ये कह दिया है कि मुसलमान अपने घर की छतों पर भी नमाज पढ़ेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो सीधी तानाशाही हुई। मान लीजिए आप अपने घर में कोई प्रोग्राम करते हैं, आप पूजा पाठ कराते हैं, आप छत पे कराते हैं, कौन आपको रोक सकता है? कोई भी धर्म इतना तो कानून अधिकार देता है। रोड पे नमाज पढ़ने को लेकर जो है 10 से 15 मिनट लगती है। ठीक है, अब जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो कितनी जगहों पर जो है रोड बंद होते हैं, तब लोगों को दिक्कत नहीं होती। जो ट्रैफिक होता है, जो निकलने वाले, तो तब उन्हें दिक्कत नहीं होती। मगर क्या है कि देश में हिंदू मुसलमान करके ही इनकी कुर्सी, इनकी पावर बनी हुई है। ये ऐसा नहीं करेंगे तो शायद ये सत्ता में भी ना रहें।
क्योंकि इन पे कोई खास मुद्दे होते नहीं है सिवाय जो है हिंदू मुसलमान करने के अलावा। अब जब मान लीजिए मुसलमानों को कभी भी जो है कांवड़ यात्रा से दिक्कत नहीं हुई, कई जगह पे कई शहरों में देखा जाता है कि मुसलमान जो है कांवड़ियों के लिए स्वागत में खड़े होते हैं, उनके लिए पानी का और शरबत का कई तरह से इंतजाम करते हैं। तो फिर जो है ये क्या, अच्छा कांवड़ यात्रा के टाइम पे जो है ये उत्तर प्रदेश में जो है मीट बंद कर गोश्त बंद कर दिया जाता है। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है रमजान के दिन या ईद के शब कदर के दिन, बकरा ईद के दिन कभी जो है ऐसा हुआ है कि शराब की दुकान बंद हुई है? अगर जो मान लीजिए आपके धर्म के हिसाब से जो है मीट जो है गलत है, तो मुसलमान के धर्म के हिसाब से जो शराब गलत है। ठीक है, मगर इतना मुसलमान का धर्म या कोई भी धर्म दिल में अपने इतना कम नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे के कुछ करने से हमारे धर्म पे फर्क पड़े। मान लीजिए रमजान चल रहे हैं, अब जो शराब बिक रही है, मैं रोजे से हूं, अगर जो मैं बाहर निकलता हूं तो मेरा रोजा और मेरी इबादत इतनी स्ट्रांग, इतनी पावरफुल है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ राजनीति की वजह से ऐसा होता है। अगर जो बंद करानी है केएफसी बंद कराइए आप। ठीक है, कभी ऐसा सुना है आपने केएफसी बंद हो गई? वो नहीं बंद होगी। और जो गोश्त फैक्ट्रियां हैं, जिन लोगों की गोश्त फैक्ट्रियां हैं, वो ज्यादातर जो है हिंदू हैं। तो देश की जनता को ये समझना चाहिए। अच्छा, फिर एक चीज और मैंने जो है ये देखी कि राम जी जो थे, मैंने उनके बारे में पढ़ा, राम जी के बारे में, और मैंने ये पढ़ा कि क्या राम जी जो है किसी धर्म से घृणा करते थे, किसी धर्म को बुरा बताते थे किसी को भी? तो मैंने उनके बारे में ये जानकारी मिली मुझे कि भगवान राम जो थे वो किसी भी धर्म, जाति या किसी से भी कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते थे और सभी धर्म और सभी इंसानों का आदर करते थे। ठीक है, सभी समुदायों का आदर करते। उनको इतना उनके बारे में ये भी बताया गया कि जब रावण से उनका युद्ध हुआ तो उसके बाद भी जो है उन्होंने उनके जो मरने के बाद अंतिम संस्कार होता है उन उसमें भी उन्होंने जो है शामिल हुए। ठीक, और सबरी के बेर वाला आपने सुना ही होगा सभी ने। के रूप में भगवान जो थे उनका जो एक वक्त था, वो जो दौर था, तो कोई भी किताब, कोई भी ग्रंथ, कोई भी जो है ऐसा नहीं बताते कि वहाँ उनका कोई ऐसा रोल हुआ रहा है कि भाई उन्होंने किसी से कभी किसी तरह की घृणा की है। तो आपके जो भगवान हैं, आप उन्हें मानते हैं, आप जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो ये आपको चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से जो सही हिंदू हैं, जो राम जी को सही से मानते हैं, सही से फॉलो करते हैं, तो आज भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता दूसरों के धर्म से, वो आज भी सबका आदर करते हैं। मगर ये जो घृणा रखने वाले लोग हैं, ये वो हैं जो सिर्फ एक नकाब पहने हुए हैं। ठीक है, अब यूपी में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुसलमानों की सुरक्षा वाले बयान पर सपा सांसद प्रताप का करारा जवाब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर उत्तर प्रदेश के पर समाजवादी पार्टी के सच्चाई यह है कि योगी बाबा की सरकार के बाद आज उत्तर प्रदेश में हिंदू सुरक्षित है और ना ही मुसलमान सुरक्षित है, ना बेटियां सुरक्षित है। बुलडोजर का इस्तेमाल केवल मुसलमानों के घरों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ऐसी कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई है। ठीक है, ये योगी आदित्यनाथ को सपा सांसद जो है तेज प्रसाद ने कहा। तो और ये हकीकत है, आपने जो ज्यादातर देखा होगा कि मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला दिया गया। ठीक है, वो मेरा मानना ये है कि अगर पहली बात तो बुलडोजर कार्रवाई जो है हमारे संविधान के खिलाफ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी एक व्यक्ति के गलत होने से जो है उसके पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकते, या आप उसका पूरा घर नहीं तोड़ सकते। और ये कोर्ट ने भी कहा है, ये अधिकार जो है कानून का है कि कानून एक प्रक्रिया है। आप जो है उसके एफआईआर दर्ज कराइए, उन पे कार्रवाई कीजिए, कोर्ट का फैसला आएगा। अगर जो कोई गुनाहगार है तो कोर्ट उसे सजा देगा।
तो इसको लेकर जो है ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा छिड़ा हुआ है और ये एक गंभीर विषय है कि सबके दिलों में जो है एक नफरत का माहौल 2014 के बाद, अगर जो आप जो एलोन मस्क के ग्रोक से भी पूछेंगे कि वही 2014 से पहले और 2014 के वक्त के बाद जो है धर्मों को लेकर जो है कितना भेदभाव हुआ है, तो आपको आंकड़े सामने आएंगे। एक्स पर जाइए और उसमें पता कीजिए। तो आपको, हमको, हम सबको ये समझना चाहिए कि राजनीति के चलते ये लोग ऐसा करते हैं। हमें आपस में एकता बनाए रखनी चाहिए और हिंदू हो मुसलमान हो सब एक समान हैं, सब इंसान हैं, भाईचारे से रहें और आपस में मिलजुल के रहें। बने रहिए हमारे साथ। अगर जो फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।